गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक सक्सेस जीत आपकी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ महापुरुषों के समाधि स्थल इस पे चर्चा करेंगे और इसको इतने अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को एक बार देखिएगा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा सारा क्वेश्चन जितना भी इसके अंदर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला राजघाट। ठीक है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, भारत जब हम लोग का आजाद हुआ, ठीक है, तो भारत आजाद होने के बाद एकमात्र इंसान ये महात्मा गांधी थे जिनका क्या चलने लगा? राज चलने लगा भारत में। ठीक है, इन्हीं का राज चलने लगा। ये क्या बोले? ये बोले, जो बोलते थे ये उन्हीं का बात माना जाता था देश में। ठीक है, यानी इन्हीं का राज चलता था। ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, जाओ प्रधानमंत्री हो गए। ये बोले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होंगे, जाओ राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, इस तरह से जिनको जो पद मन किया, ठीक है, ये अपने हिसाब से सेट कर दिए सबको। ठीक है, तो महात्मा गांधी, इसीलिए इसको याद करने के लिए ध्यान में रखिएगा, याद करने के लिए। ठीक है, राजघाट यानी किनका राज चलता था? ठीक है, भारत में एक ही आदमी का, महात्मा गांधी का राज। ठीक है, तो राजघाट क्या? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था इनका? तो इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। कहां? दिल्ली में। ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था। नाथूराम गोडसे इनको गोली मार दिए थे। ठीक है, अच्छा, इनको महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? महात्मा कौन बोले थे इनको? तो महात्मा इनको बोले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा बोले थे। ठीक है, इनको राष्ट्रपिता से संबंधित कौन किया था? राष्ट्रपिता। ठीक है, इनको कौन बोला था राष्ट्रपिता? तो इनको राष्ट्रपिता बोला था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बोले थे। ठीक है ना। इनके राजनीतिक गुरु बोलेगा, क्या बोलेगा? राजनीतिक गुरु तो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। और बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में, लेकिन यहां पे टॉपिक अलग है, इसलिए टॉपिक से हम लोग हटे नहीं, इसलिए बेसिक जानकारी केवल लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शांतिवन। ठीक है, किसकी समाधि स्थल है? शांतिवन। शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। आपको यहां वन शब्द दिख रहा होगा, ध्यान में रखिएगा। वन में क्या है? गुलाब फूल। क्या है? गुलाब फूल। ठीक है, वन में क्या होता है? गुलाब फूल। और इनके जेब में हम लोग क्या देखते हैं? हमेशा इनके जेब में लगा हुआ, यानी कोट के यहां पे इनके क्या लगा रहता था? गुलाब फूल। ठीक है, यानी शांति वन में क्या है? गुलाब फूल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो गुलाब फूल किसके कोट में लगा रहता है हमेशा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोट में। ठीक है, गुलाब फूल। तो शांति वन क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। ठीक है, इनका 14 नवंबर को, इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस। किस रूप में? बाल दिवस। ठीक, ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विजय घाट। देखिए, विजय घाट। अब देखिए, तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। इसको रिलेट कैसे करेंगे? एक एक रिलेट याद हो जाएगा आपको, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा केवल। विजय घाट। अच्छा, विजय कौन प्राप्त करेगा बताइए? तो कोई कमजोर सा आदमी जाएगा और विजय प्राप्त कर लेगा? नहीं ना। विजय प्राप्त करने के लिए कैसा होना होगा? बहादुर होना होगा। कैसा होना होगा? बहादुर होना होगा। तो जो बहादुर है वही विजय प्राप्त करेगा। और बहादुर कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। इसलिए इनका समाधि स्थल क्या हुआ? विजय घाट। ठीक है, ये भी अपने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
शक्ति स्थल, ठीक, शक्ति स्थल किसका है समाधि स्थल? इंदिरा गांधी का, ठीक है ना। शक्ति स्थल, हम लोग इंदिरा गांधी क्या दिख रही है? नारी शक्ति बोल सकते हैं, नारी शक्ति, ठीक, नारी शक्ति, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना नारी शक्ति जिंदाबाद, ठीक है। तो नारी शक्ति, तो नारी शक्ति, नारी शक्ति से क्या आ गया? शक्ति स्थल। और नारी एकमात्र है जिनका समाधि स्थल है, क्या नाम है? इंदिरा गांधी। इसके अलावा किसी भी नारी का समाधि स्थल नहीं है। इंदिरा गांधी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, ठीक है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, ठीक है। चलिए, तो शक्ति से क्या हो गया? नारी शक्ति। और नारी शक्ति एकमात्र नारी जिनका समाधि स्थल है, ठीक है, कहां? इंदिरा गांधी। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। वीर भूमि, देखिए तो वीर भूमि राजीव गांधी। ये बताइए जिनकी मम्मी यानी इन्हीं के पुत्र, इन्हीं की माता का क्या नाम है? इंदिरा गांधी। जिनकी मां के पास इतना शक्ति है तो उसका बेटा कैसा होगा? वीर होगा। कैसा होगा? वीर होगा। जिसकी मां के पास इतना शक्ति है तो उसका बेटा वीर होगा। और किसकी मां के पास शक्ति है? यानी इंदिरा गांधी के पास शक्ति है, तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ? शक्ति स्थल। और राजीव गांधी का क्या हो गया? वीर भूमि। क्या हो गया? वीर भूमि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान घाट, देखिए किसान, किसान हम लोग के देश का अन्नदाता है। क्या है? अन्नदाता, ठीक है। और किसान हम लोग को अन्न देता है तो हम लोग को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और उसका चरण स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। तो किसान का चरण स्पर्श करना चाहिए, यानी किसान घाट कौन? चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद के किसी भी सत्र में भाग नहीं लिया और इस्तीफा दे दिया बिना भाग लिए हुए, ठीक है। चलिए, तो किसान घाट, किसान का हम लोग को क्या छूना है? चरण छूना है। किसान का हम लोग को चरण छूना है। और चौधरी चरण सिंह, किसान घाट किसका? चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रयाण घाट, ठीक है। महाप्रयाण घाट, देखिए हम लोग बोलते हैं ना सबसे शक्तिशाली, हम लोग के भारत देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और ये बताइए अगर कोई राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है, भारत का 2 बार राष्ट्रपति थे ये, ठीक है ना, तो ये 2 बार राष्ट्रपति रहे तो समझिए इनका तो शक्ति तो और दुगना हो जाएगा ना, यानी शक्ति से भी शक्ति, यानी महाशक्ति। कैसा? महा, ठीक ना, महा, ठीक है। तो महा से याद रखिएगा, महाशक्तिशाली, ठीक ना। कौन? एक बार राष्ट्रपति होता है जो शक्तिशाली पुरुष हुआ भारत का, सबसे ताकतवर, ठीक है ना। और 2 बार ही राष्ट्रपति रहे तो महाताकतवर हो गए कि नहीं? और महाताकतवर कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभय घाट, ठीक, अभय घाट। देखिए तो अभय में भय को अलग कर लीजिए। किसको? भय को। और मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, उसको किससे भय लगता है? मोर से। किससे भय लगता है? मोर से। किससे? मोर। देखते हैं ना मोर का चोंच ऐसे रहता है, मान लीजिए चोंच से मोर मार दिया तो बच्चा क्या मोर को देख के डरेगा ना? तो मोर को देख के बच्चा क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। तो अभय घाट क्या? मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है। किस पार्टी के थे? जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी से, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये, ठीक। समता स्थल, देखिए समता स्थल, समता से हम लोग बना लिए क्षमता। देखिए तो समता से हम लोग क्या बना लिए? क्षमता। अच्छा, क्षमता रहेगा हम लोग में कैपेसिटी, कैपेबिलिटी रहेगा, क्षमता रहेगा, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे? जग में जीवित रह पाएंगे, यानी जी पाएंगे, यानी जग में जीवन पा पाएंगे, ठीक है। यानी क्षमता रहेगा तभी ना। तो समता से क्षमता, जगजीवन राम, ठीक ना। पहले
दलित कौन, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, पहले दलित उप प्रधानमंत्री। चलिए, जगजीवन राम, ठीक है ना। इनको और किस नाम, इनका उपाधि क्या है, बाबू। किस, कौन सा उपाधि मिला था इनको, बाबू का उपाधि, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, चलिए, नारायण घाट, ठीक, देखिए नारायण घाट, ठीक है। तो नारायण घाट, देखिए नारायण नारायण बोलते हुए नारद जी को देखे होंगे आप लोग सीरियल वगैरह में, ठीक है। वो कैसा ड्रेस पहने रहते हैं, नारंगी टाइप का कलर का, तो उसी से रिलेट कर लीजिए। नारायण कैसे, नारंगी मतलब लाल ड्रेस पहन के आएंगे। कैसा ड्रेस, लाल, ठीक है। ऐसे सोचिए कि वो लाल ड्रेस पहन के नारायण नारायण बोल रहे, ठीक है ना। तो लाल ड्रेस पहन के आ रहे हैं, इसीलिए गुलजारी लाल नंदा। क्या, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लाल ड्रेस पहन के नारद मुनि आ रहे, नारायण नारायण बोल रहे हैं, इसीलिए गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। एकमात्र, ठीक है, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ते हैं, एकता स्थल, ठीक है, एकता, देख रहे हैं कुछ दिख रहा है, ये सरदार जी है। क्या है ये, सरदार जी है ना, ये सरदार जी है, यानी ये सिख है। क्या है, सिख है, पंजाबी, राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। अब एकता स्थल आप देखे होंगे, बड़ा यूनिटी रहता है किसमें, सिख लोग में, सरदार जी लोग में बड़ा यूनिटी रहता है, यानी एकता किसमें रहता है, सरदार जी में। और ज्ञानी जैल सिंह, सिंह से पकड़िएगा, ठीक ना, सिंह से क्या पकड़िएगा, सरदार जी है, इसलिए हम फोटो भी डाले ताकि विजुअल याद हो सके बहुत अच्छा से, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह ये सरदार जी है, और सरदार जी में क्या होता है, एकता पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए एकता स्थल किनका, ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, चैत्रा भूमि, ठीक, चैत्रा से दो तरह से आप याद कर सकते हैं, या तो ऐसे सोच सकते हैं कि संविधान का चित्र, किसका, संविधान का चित्र, यानी पूरा संविधान का लेखा जोखा, जो भी संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें मुख्य भूमिका किनका है, भीमराव अंबेडकर का। तो संविधान का चित्र कौन दिए, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, चैत्रा से चित्र, और चित्र किस चीज का, अंबे माता का, किसका, अंबे का, ठीक ना। और अंबे से क्या याद कर सकते हैं, अंबेडकर, ठीक ना, भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम कानून मंत्री, ठीक है। चलिए, याद हो गया, चैत्रा से चित्र, अंबे अंबेडकर, ठीक है। या चैत्रा किस चीज का, संविधान का चित्र इन्होंने खींचा था, समझ लीजिए। तो बी आर अंबेडकर, यहां से हम लोग ले लिए भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, उदय भूमि, ठीक है, उदय भूमि, ठीक है। देखिए, ये भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक ना, उदय भूमि, ठीक है, किनका है, के आर नारायणन का, के आर नारायणन का। हम बोले क्या, के से बोल दिए क्या, और ये नारा, क्या क्या नारा है भाई, हम बोले क्या नारा है भाई, तो आप बोले कि अभी का समय का नारा यही है कि भारत देश का उदय हो। क्या हो, अभी के समय का नारा यही है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो अभी के टाइम का यही नारा होना चाहिए कि भारत देश का उदय हो, ठीक है। तो उदय भूमि, के नारा मतलब क्या नारा, तो के आर नारायणन, ठीक है। ये कैसे थे, दलित राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, कर्म भूमि। अब देखिए, कर्म, ये बताइए, कर्म का मतलब होता है काम, ठीक है, और जो कर्म करेगा, ठीक है, शंकर भगवान, कौन, शंकर भगवान देख रहे हैं, जो कर्म करेगा उन्हीं को ना फल देंगे, तो कर्म करेगा तभी ना शंकर भगवान फल देंगे, ठीक ना। शंकर जी क्या करेंगे, दया करेंगे, अगर आप कर्म कीजिएगा तब शंकर जी आप पे दया करेंगे, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा क्या हो गया, कर्म भूमि, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि, ये भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम और लास्ट, ठीक है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल।
एक चीज आपको ध्यान होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे तो बहुत सारा क्या पढ़ते थे, ये कविता, ठीक ना, ये कवि थे, बहुत सारा कविता ये पढ़ते थे, ठीक है। इनका कविता आज भी हम लोग के स्मृति में है। किसमें है? स्मृति में है, यानी इनकी 51 कविताएं, ठीक है ना, 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो इनकी कविता जो है हमारे क्या है, स्मृति में है, याद में है, ठीक है ना। तो स्मृति, राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। इतने ही महापुरुष है जिनका समाधि स्थल कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और सबका समाधि स्थल अगल बगल में ही है, और सबका समाधि स्थल आप एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा, दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, और लगता है कि ये वीडियो काम का है, तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।